एक लड़का बैंक से पैसे निकालने जाने वाला था। उसने अपनी टोपी पहनी और अगले ही पल वो सीधा बैंक के तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। उसके चारों तरफ नोटों से भरी अलमारियां थीं। जैक ने फौरन पैसे भरना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसे एक दिक्कत हुई। पैसे तो बहुत थे, लेकिन बैग कम पड़ गए। इसलिए वो तुरंत अपने घर टेलीपोर्ट हुआ, एक चादर उठाई और फिर वापस टेलीपोर्ट होकर बैंक पहुंच गया। कुछ बार आने जाने के बाद उसका कमरा पैसों से भर गया। अब जैक को पैसों की कोई चिंता नहीं रह गई थी। 8 साल बाद जैक ने अपनी टेलीपोर्ट करने की ताकत को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया था। वह अब एक आलीशान महल में रहता था और बिना चले एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से टेलीपोर्ट करता था। वो इतना आलसी हो गया था कि टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी उठता नहीं था, बस सोफे के दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर लेता था। उसके पास एक प्राइवेट तिजोरी थी जिसमें दुनिया के हर कोने की करेंसी रखी थी। उसके घर की दीवारों पर अलग अलग देशों की तस्वीरें टंगी थीं और जब भी उसका मन करता वह दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो जाता। उसी दोपहर वह सेंट्रल पैसिफिक में सर्फिंग करके आया था और फिर कुछ देर बाद गीजा के ग्रेट पिरामिड के ऊपर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक रहस्यमयी संगठन उसकी हर हरकत पर चुपचाप नजर रख रहा था। जब जैक घर लौटा और लिविंग रूम में घुसा तो उसे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहाँ एक अनजान आदमी खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हो। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैक तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो हिला, उस अजनबी ने एक हाई प्रेशर टेजर गन निकाली और सीधे जैक पर चला दी।